Hello students, welcome back once again. In this video lesson, we are going to continue our exercise 6.3. In the first part, in the first video lesson, we have covered the basic concepts of this exercise, in which we covered angle sum property of triangle, exterior angle theorem, and angle sum property of quadrilateral. And here in this exercise, basically what is most important, that is angle sum property and the exterior angle theorem. These two are the most important here. And जो 6.2 में पढ़ा है और 6.1 में पढ़ा है वो तो काम आएगा ही आएगा ना आपको. पैरेलल लाइंस वाला, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो जो सब कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं 6.1 और 2 में, वो भी यहाँ पर यूजफुल है. सो let's start question number 1. Here we are having a triangle PQR, and in this QP side is extended to S and RQ side is extended to P. Extended means produced to P. और आपको ये जो एंगल है RPS 135 डिग्री दिया है और PQT जो है 110 दिया है, और आपसे पूछा है फाइंड PRQ. सो PRQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आप इसके अंदर अपना यूज करेंगे लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट. लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज होगा और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं. तो पहले आप देखेंगे ध्यान से, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप क्या करें, इस एंगल को और इस एंगल को कैलकुलेट कर लें. तो आप देखेंगे TQR एक लाइन है, तो एंगल TQP प्लस PQR इज 180 डिग्री. लीनियर पेयर की बात हो रही है ना. मैंने कहा आपको कि जो आपने 6.2 और 6.1 में जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं वो भी यहाँ पर यूजफुल है, उनका भी ध्यान रखना है आपको. ठीक है, तो सभी को आप सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें. तो दिस इज लीनियर पेयर. सिमिलरली अगर आप देखें ये वाला एंगल SPR प्लस SPR एंड RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये भी आपका लीनियर पेयर है. अब आपको देखिए ध्यान से, TQP 110 दिया है, दिस इज 110, तो PQR कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री हो जाएगा. ऐसे ही SPR 135 है ये वाला, तो यहां से आपका RPQ 180 माइनस 135, दिस इज योर 45 डिग्री. तो ये भी आ गया. तो बच्चों ये एंगल आपका हो गया 45, ये आपका हो गया 70 डिग्री. नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपने जो लिखी है एंगल सम प्रॉपर्टी की, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 45 प्लस 70 प्लस जो आपको फाइंड करना है PRQ इक्वल्स टू 180 माइनस देयर सम इज 115, so it is 65 degree. Coming to question number 2, we are having a triangle XYZ. Here angle X is 62 degree, Y is 54 degree, and two rays OY and OZ are the bisector of angle Y and angle Z. Bisector दिया है बच्चों, मतलब ये जो एंगल यहाँ पर है दोनों बने हाफ हाफ होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो आपसे पूछा है OZY मतलब ये वाला एंगल पूछा आपसे, YOZ और ये वाला एंगल पूछा आपसे. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं बच्चों 180 डिग्री. Y 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. रीजन लिख देंगे आप इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, बट यू आर हैविंग X 62, Y 54
Z आपको फाइंड करना है, तो एंगल Z इज 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, सो इट इज 64 डिग्री। अब आपसे पूछा है OZY, OZY। अब क्योंकि जो ये लाइन है ना OZ, ये बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल के दो पार्ट करती है ये, तो OZY जो है दैट इज 1/2 ऑफ Z, मतलब कि 32 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज 32 डिग्री। सिमिलरली इफ दिस इज 57 डिग्री देन इट इज, if this is 54 डिग्री then it is 27 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बाइसेक्टर है। अब आपको बच्चों फाइंड करना है ZOY या YOZ। नाउ YOZ इक्वल टू 180 माइनस, क्या करेंगे 27 और 32 को माइनस कर दीजिए, 27 माइनस 32, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 180 माइनस 59। तो आप लिख लीजिए, so it is equal to 121. Coming to question number 3, here AB and DE are parallel lines. BAC is 35 degree, EDC is 53 degree, and we are here to find DCE. DCE बच्चों ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो आप देखेंगे AB पैरेलल टू DE, AB जो है DE के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है और AE एक ट्रांसवर्सल ज्यूम कर लो, इज ट्रांसवर्सल, A is ट्रांसवर्सल, देन जो आपका ये वाला एंगल होगा AED, AED दैट इज इक्वल्स टू BAE। क्यों होगा, सोचो, ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल हो जाएंगे बच्चों, ऑल्टरनेट। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो, बट ये कितना दिया आपको 35 डिग्री, तो AED इक्वल्स टू 35, BAE और BAE इज 35, तो इट इज 35। एंड अब आपके पास ये 35 हो गया, ये फाइंड करना है DCE। नाउ DCE प्लस CDE प्लस DEC इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से आप देखिए, बार बार एक ही चीज तो यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं बार बार, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको फाइंड करना है DCE, ये वाला DCE दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये दोनों का सम, मतलब एक 35 है और एक 53 है, तो 180 माइनस इट इज 88, it is 92 degree. Coming to question number 4, here we are having two lines PQ and RS intersect at T. ये दोनों क्या करती हैं, T पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड देन PR और SQ को भी ज्वाइन किया गया है। और ये इस तरह से आपको कुछ एंगल दिए हैं, RPT 95, PRT 40, TSQ 75, और पूछा है SQT, ये वाला बच्चों एंगल आपसे पूछा है। तो अगर आप इसको फाइंड कर लो, इसको, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको फाइंड करने के लिए अगर आप इसको फाइंड कर लो तो ये निकल जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, बहुत बढ़िया। अब ये कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल पता है, तो वर्टिकली, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप लिखिए इन ट्रायंगल PRT, PRT ट्रायंगल ले लेते पहले, तो PRT RPT PTR इक्वल्स टू कितना हुआ 180 डिग्री। बार बार मैं एक ही चीज यूज कर रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। तो PRT 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री प्लस PTR 180 डिग्री। So from here PTR is 180 minus 135, इन दोनों का सम 135, तो it is 45 डिग्री। So बच्चों this is 45। अब आगे लिखेंगे कि STQ, now
STQ जो है that is equal to STQ equals to PTR. रीजन लिखेंगे आप वर्टिकली ऑपोजिट इसका रीजन हो गया। तो आपका STQ कितना हो जाएगा, हेंस STQ इक्वल्स टू ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा आपका। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, अब आपके पास ये 45 है, ये 75 है, अब ये पूछा गया है निकालने के लिए। तो फिर से जैसे मैंने ऊपर लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको फाइंड कर सकते हो। इनका सम हो जाएगा 120 एंड दिस इज 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस तरह से लिख लें। सो SQT is 60 degree. Coming to question number 5. In question number 5 I have made the figure. So here PQ is perpendicular to PS. PQ और PS क्या है, परपेंडिकुलर है। PQ is parallel to ST और PQ ST के पैरेलल है। And angle SQR is 28 degree and QRT is 65 degree and we need to find the value of X and Y. So now आपको क्या दिया है, PQ parallel to ST। PQ एक लाइन जो है ST के पैरेलल है और हम मान लेते हैं QR जो है is ट्रांसवर्सल, राइट। सो बच्चों जो x प्लस 28 जो ये कंप्लीट एंगल है कौन सा, PQR, कौन सा, PQR, ये इक्वल होगा किसके, QRT के, QRT क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल। जैसे आप पैरेलल एंगल कॉन्सेप्ट आएगा ऑल्टरनेट एंगल जरूर वहां पर जरूर होगा। तो दिस इज इक्वल टू 65। So from here x is 65 minus 28 which is 37 degree। कितना हो गया x, 37 हो गया। अब बच्चों ये this is 37 degree। अब y तो निकालना है, again using angle sum property in triangle PQS में। तो आप यहाँ देखेंगे PQS में x plus y plus this is what 90 degree equals to 180 degree। जैसे मैं लिख दूंगा ना इन ट्रायंगल PQS, इट मींस आई एम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी देयर। सो x 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 37 प्लस 90 127। तो 180 में से 127 माइनस करेंगे तो बचेगा 53 डिग्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जिसे हम हॉट्स क्वेश्चन कह सकते हैं, हायर थिंकिंग का जो क्वेश्चन कह सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये क्वेश्चन, PQR इज अ ट्रायंगल। PQR क्या है, ट्रायंगल है एंड द साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S। जो QR साइड है ना उसको S तक प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PRS एंड PQR, ये बाइसेक्टर मीट एट द पॉइंट T। कहां पर मिलते हैं, T पर मिलते हैं। हमें प्रूव करना है QTR, कौन सा, QTR कहां है, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ QPR, हाफ ऑफ QPR। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या करते हैं बच्चों, आपने देखिए ये जो एंगल बना PRS, एंगल PRS, तो मैंने आपको एक थ्योरम भी बताई थी छोटी सी। क्या थ्योरम थी वो, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का, थ्योरम थी ना लास्ट वीडियो लेसन में, जाके जरूर देख लें इसको एक बार। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करवाई गई है कि जो एक आपका एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, उनके सम के इक्वल होगा। तो सम, जैसे अभी आपका कौन सा है, PRS, ये वाला एंगल है। अब इसके अपोजिट ये वाला नहीं, ये वाला, एक तो कौन सा QPR जो आपके प्रूफ में भी है QPR प्लस PQR, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर ये है कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं y, और क्योंकि दोनों एंगल भी इक्वल है तो आई अज्यूम these two are x, right? So PRS
PRS is 2y, मतलब y और y इक्वल टू QPR जो आपके प्रूफ का भी पार्ट है प्लस PQR x प्लस x 2x। सो अगर आप देखें ध्यान से ये वाला y मुझे चाहिए क्योंकि मैं इसमें ट्रायंगल में TQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो खाली ये वाला एंगल कितना हुआ, तो y इक्वल टू आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 QPR और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे आपने PQR में ये एक्सटीरियर एंगल अज्यूम किया, ऐसे अब आप देखिए TQR ट्रायंगल में TQR, अब TQR ट्रायंगल में ये y आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो फोर ट्रायंगल TQR ये वाला y, मैं ये वाला बोल रहा हूं, मतलब TRS लिख रहा हूं, देखो पहले में TRS इक्वल टू, मतलब एक्सटीरियर एंगल है ये TQR के लिए, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है कौन से हैं, तो ये वाला x है और एक ये वाला कौन सा है, ये QTR मतलब TRS आपका बच्चे क्या है, y, that is equal to x plus QTR, राइट। अब आपका ये नंबर 2 मान लीजिए आप, है ना। तो आपने देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर भी y की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर y तो इसके इक्वल है, यहाँ पर y इसके इक्वल है, तो दोनों y इक्वल ही होंगे ना, दो अलग अलग y तो होंगे नहीं। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, अब अगर आप 1 और 2 को लिखते हैं तो y की वैल्यू ये वाली और y की वैल्यू ये वाली, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब x प्लस QTR इक्वल टू 1/2 QPR प्लस x। तो यहां से आपका दोनों में x कैंसिल हो गया, सो आपके पास बचेगा बच्चों QTR इक्वल टू 1/2 QPR। यही आपको प्रूव करना है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड फॉर दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, और क्योंकि आप देखें 6.1, 6.2, 6.3 तो आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन ही किए हैं, क्यों ना आप थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करें। दीज आर वेरी रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस बच्चे को मजा आ गया ना ज्योमेट्री करने में कि सर ये दिया है, ये करना है, ये फाइंड करना है, यूज करने कॉन्सेप्ट्स, x निकालो, y निकालो, कुछ प्रूव करो, ठीक है। तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दूं प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक यू विल फील वेरी हैप्पी, ठीक है। सो इन द एंड आप इस लेसन के एंड में देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप उन्हें जरूर सोल्व करेंगे, उनके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर भेजेंगे। कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।